नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। कटनी से बड़ी खबर, मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन शुरू होने जा रहा है। एक दिवसीय ये बैठक है, पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी कार्यक्रमों की इसमें समीक्षा होगी। मिशन 2023 को लेकर रणनीति बनेगी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चे के संयोजक, जिला अध्यक्ष, इन सबका के बीच मंथन होगा। बैठक की अध्यक्षता वीडी शर्मा करेंगे और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इसमें शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा और भी कई केंद्रीय मंत्री इसमें शिरकत करेंगे। संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहेंगे। तो ये सिलसिला आने का शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वीडी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होनी है और 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन आज कटनी जिले में आयोजित किया जा रहा है। एक दिवसीय पदाधिकारियों की विस्तारित बैठक का आयोजन कटनी जिले में किया गया। देख सकते हैं तमाम तैयारियां जो है लंबे समय से चल रही थी। पूरे मध्य प्रदेश भर से जितने भी तमाम जिला अध्यक्ष हैं, प्रकल्पों के अध्यक्ष हैं, जो भी मोर्चों के अध्यक्ष हैं, तमाम पदाधिकारी, तकरीबन 200 से अधिक संख्या में जितने भी पदाधिकारी होंगे वो आज कटनी जिले में शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास से जो सत्र है वो शुरू होगा। 5 सत्रों में जो है आज का आयोजन किया जा रहा है और विस्तारित इस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं वो यहां पर शामिल हो रहे हैं और एकाएक सभी का आने का जो सिलसिला है वो भी यहां पर शुरू हो गया है। बेशक किस प्रकार से ये पूरा आयोजन रहेगा, किस प्रकार की तैयारियां हैं, इसको लेकर के बीजेपी के जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है वो हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। 2023 को लेकर के एक बड़ा मंथन होगा। किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या कुछ एजेंडे हैं आज के? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मिशन मोड में ही रहती है और उसका मिशन है भारत को परम वैभव पे ले जाना। इसलिए अन्य अन्य प्रकार की बैठकें जो भी कार्यसूची है उसके अनुरूप होती हैं। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जो विषय आए हैं उन विषयों को नीचे तक ले जाना है बूथ पर। इसलिए प्रदेश की ये विस्तारित बैठक पदाधिकारियों की हो रही है और इसके बाद नीचे में जिले में और मंडल तक ये सारी चीजें जाने वाली हैं। बेशक कोर टीम के साथ साथ वो तमाम पदाधिकारी भी हैं जो जमीनी स्तर पे काम करेंगे। तो 23 पर फोकस रहेगा, उसके साथ ही साथ जो भी तमाम आयोजन हुए हैं उसकी समीक्षा भी होगी। नहीं, फोकस तो 23 पे भी है, 24 पे भी है और अगले 50 साल तक है। पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहना है और देश का कायाकल्प करना है। इसलिए फोकस तो निश्चित तौर पर है। आज की बैठक कहीं ना कहीं दूसरा डोज का काम तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए करेगी, हम कह सकते हैं। नहीं, डोज देने का काम हमारे यहाँ नहीं होता, मार्गदर्शन का काम होता है और मार्गदर्शन होता है कि हमें किस रीति नीति पर समाज को कैसे किस तरफ ले जाना है, इस पर मार्गदर्शन होता है, उस पर हम क्रियान्वयन करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे लोकेंद्र पाराशर जी जिन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार का आज दिन भर का जो शेड्यूल है वो रहेगा और मार्गदर्शन भी रहेगा, समीक्षा भी रहेगी। साथ साथ 2023 और 24 को लेकर के क्या कुछ पार्टी को करना है वो भी कहीं ना कहीं तय होगा। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 कटनी। और प्रतीक आपको इस वक्त हमारे साथ नजर भी आ रहे होंगे। प्रतीक जुड़े हुए हैं, उनके ठीक पीछे ये मिशन को लेकर बैठक चल रही है। प्रतीक, हम चर्चा सुन रहे थे पाराशर साहब से, आपके सवाल, उन्होंने कहा कि पंचायत से पार्लियामेंट तक का मिशन है। हकीकत ये भी है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और उसके बाद फिर ये बैठक जिसके बारे में आप अपडेट दे रहे हैं, ये तय है कि रणनीतियों में आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है अगर गुजरात मॉडल को देखा जाए तो। प्रतीक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई मायने हम इस बैठक के निकाल सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश कार्य समिति भी हम इसे कह सकते हैं, विस्तारित बैठक भी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो आज यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आ रहे हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जो है संगठन के, उनकी भी शिरकत यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम वो जो मोर्चे हैं जो जमीनी स्तर पर जाके काम करते हैं उनकी पदाधिकारियों की भी मौजूदगी आज के इस बैठक में रहने वाली। तो मूल रूप से हम बेशक कह सकते हैं कि विशुद्ध रूप से 2023 और 24 को लेकर के एक महामंथन आज कटनी जिले में होने जा रहा है। हमने देखा है कि आखिर किस प्रकार से अभी हाल ही में जो आयोजन हुए थे, चाहे आदिवासी जननायकों के नाम पे हुए हों, टांटे मामा के नाम पे हुए हों, इन तमाम आयोजनों को लेकर के जो पार्टी की छवि आदिवासियों के बीच बनी है, जो कि आदिवासी वोट बैंक का फोकस है और जो कि कटनी महाकौशल एरिया में ही आता है और महाकौशल वो अंचल भी है जो बीते 2018 के चुनाव में कहीं ना कहीं हाथ से फिसला था। तो तमाम जो है पॉइंट्स कहीं ना कहीं रहेंगे। लेकिन बेशक जिस प्रकार से पार्टी पदाधिकारियों ने हमें बताया है कि पार्टी का मुख्य जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं आगे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया उससे बूथ स्तर तक उन बातों को पहुंचाने का तो है ही है, लेकिन
लेकिन कहीं ना कहीं 2023 उनके जहन में है कि आखिर किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, क्या लूप होल्स है उनको भी पूरा करना होगा, और वो कौन कौन से अंचल रहे हैं जहां पर 2018 में कहीं ना कहीं पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और मौजूदा समय में जो इनका इंटरनल सर्वे कह रहा है इन तमाम मसलों को लेकर के आज महामंथन का दौर है। चूंकि जिला अध्यक्ष है, जिले के प्रभारी है, या देख रहे निचले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी भी आज इस कार्यक्रम में यानी कि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर एक लंबा सत्र रहेगा, 11 से लेकर के शाम 5 बजे तक का रहेगा। तो क्या क्या एजेंडे के हिसाब से क्या क्या रणनीति तय होती है, ये बेशक अंदरूनी होगी, मीडिया से दूरी बनाकर रखी जा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए इशारा कर रहे हैं कि 2023 को लेकर के अब एक ठोस रणनीति की दिशा में पार्टी काम करेगी। और आगामी दिवस में जो कार्यक्रम पार्टी के आयोजित होने जा रहे हैं, 18 दिसंबर से भी जो पदाधिकारियों के कार्यक्रम आयोजित होने वाले, प्रशिक्षण वर्ग का जो आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर के भी यहाँ रणनीति तय हो जाएगी। और नए साल यानी 2023 जो चुनावी साल रहेगा, संग्राम का साल रहेगा, किस प्रकार से पार्टी को आगे बढ़ना है, इसका जो खाका है वो भी कहीं ना कहीं तैयार होगा। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जबलपुर से ही एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज आज प्रवासी भारतीयों से चर्चा करेंगे। इंदौर के रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं उनसे संवाद होगा। करीब 200 एनआरआई से बातचीत करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। जबलपुर कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संवाद करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने का न्योता देंगे। 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होनी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बिलावल को पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो के इस बयान पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत के विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आतंकी मानसिकता वाले लोगों से आप इसके अलावा क्या उम्मीद कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि शायद भुट्टो 1971 भूल गए हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन भी किया था। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, बैरिकेड तोड़ दिए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है, और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए। और अब बड़ी खबर भोपाल से, राजभवन के पास पाइपलाइन फूट गई है। सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और मौके पर अब तक नगर निगम की टीम नहीं पहुंची है। राजभवन मार्ग, प्रोफेसर कॉलोनी, इन इलाकों में जो जलापूर्ति है वो इसके चलते प्रभावित हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार पानी की बर्बादी इसी तरीके से हो रही है। सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। हैरत की बात यह है कि अब तक नगर निगम की टीम यहां पर नहीं पहुंची है। अब इसके चलते राजभवन मार्ग और प्रोफेसर कॉलोनी के आसपास जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, फिलहाल कोई अपडेट? निगम की नींद पर ये पानी का फव्वारा पड़ा है, नहीं पड़ा है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले की ये बात है जब ये पाइपलाइन जो है वो लीक हो गई थी और उसकी वजह से जो सैकड़ों लीटर पानी है वो बह गया। राजभवन के आसपास का ये जो इलाका है वहाँ की ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त में हम दिखा रहे हैं। इसमें तो वहाँ जो प्रोफेसर कॉलोनी है और राजभवन के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ जलापूर्ति भी बाधित हुई है। अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक जब जैसे ही ये खबर सामने आई है तो नगर निगम प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है और उस लाइन के दुरुस्त करने का काम जो है शुरू हो गया है। चलिए, लाइन के दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है, ये एक अच्छी बात। और इन सब के बीच के सैकड़ों लीटर पानी, वो भी जब पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा रहता हो, वहां पर इस तरह से पानी की बर्बादी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। पानी की बर्बादी की ये तस्वीरें, राजभवन के पास ये पाइपलाइन फूटी है
ये जो पाइपलाइन है इसी से पानी की सप्लाई की जाती है राजभवन और प्रोफेसर कॉलोनी के आसपास के इलाके में। धार के जीराबाद में बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाया और 1.5 लाख रुपए की नकदी के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। देर शाम 6 बदमाश एक घर में घुसे, हथियारों के दम पर लोगों को बंधक बनाया, मारपीट की, कमरे में बंद करने के बाद 1.5 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची, इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। दरवाजा लगा देते, हमको सबसे पीछे वाले में बंद करके गए। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद महाकाल मंदिर को दिव्य स्वरूप दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए खर्च कर नंदी हॉल से लेकर पूरे परिसर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। पुराने फ्लोर को बदलने के साथ साथ एसी हटाकर नया कूलिंग सिस्टम लगेगा। काले या लाल पत्थर से पूरे मंदिर परिसर का निर्माण किया जाएगा। नंदी हॉल की दीवारों को भी चांदी से सजाया जाएगा। फिलहाल डीपीआर तैयार कर लिया गया है, जल्द इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और अगले 5 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। उस सेकेंड फेज में अगर हम लोग मंदिर के अंदर के कामों की बात करें तो जो नंदी हॉल है, नंदी हॉल में जब हम लोग बैठते हैं तो जो सामने दोनों तरफ की जो दीवारें हैं उनको चांदी से सजाया जाएगा और उसके लिए दानदाताओं से बात हो गई है। दानदाता तैयार भी हैं। लगभग 3 करोड़ का ये काम होगा जिसको संपादित किया जाएगा। अगले 4-5 महीने के अंदर ही इसको हम लोग पूरा करेंगे। इसके साथ साथ जो मंदिर का अग्रभाग है, जहाँ पर पहले महंत निवास था और कंट्रोल रूम वगैरह बने थे, उस भाग को हम लोगों ने हटाया है और जिससे कि जो मंदिर का अग्रभाग है वो 3 गुना हो गया है। उसकी पूरी लैंडस्केपिंग करी जाएगी, उसकी फ्लोरिंग चेंज कर रहे हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बहुत पुरानी फ्लोरिंग थी, जो नीचे दबी हुई है, जिसमें काले पत्थर हैं, अगर वो पत्थर हमको मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से उसी के साथ में हम लोग ओरिजिनल उसको रिस्टोर करेंगे। और वो जो पूरा का पूरा एरिया होगा मंदिर के अंदर का, उसकी लैंडस्केपिंग और उसके साथ साथ उसका फसाद ट्रीटमेंट या तो लाल पत्थर से या काले पत्थर से हमारे द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ियापन लाने की कोशिश उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को सब स्वीकार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो 10 गारंटी दी गई उनमें से 5 छत्तीसगढ़ की हैं। हमारी सरकार में सबकी जेब में पैसा जा रहा है। मॉडल की बात आप कर रहे हैं, ये मॉडल छत्तीसगढ़ में तो सक्सेस दिख रहा है। बाहर भी आपको लग रहा है कि हाँ अब एक्सेप्टेंस हो रही है इस मॉडल के जरिए दूसरी जगह भी तरक्की। हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटी है, उसमें 5 छत्तीसगढ़ के हैं। तो शिक्षा है, रोजगार है, तो सबको जरूरी है। तो हम गौ पालन है, तो वो सब चीज़ें तो हमने वहाँ जोड़ा है और उसका लाभ भी हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये छत्तीसगढ़ मॉडल में यही है कि लोगों की जेब में पैसा जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल की बात और अब तेज रफ्तार खबरें। जबलपुर में सीएम शिवराज आज करेंगे